बिहार टुडे न्यूज। हम हैं बिहारियों की आवाज, क्योंकि हम हैं आज का बिहार। बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। चिराग पासवान के बंगला खाली करने के अल्टीमेट पर चिराग पासवान के सिपाही संजय रविदास भड़क उठे हैं। उन्होंने बयान जारी कर नीतीश कुमार पर भड़ास निकाला, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगाई। पेश है एक रिपोर्ट। संजय रविदास जी, इस बार बिहार यात्रा जो था चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा के रूप में पूरे बिहार का दौरा हो रहा है, एक कैसा समर्थन मिल रहा है चिराग पासवान जी को? सर, हम लोग आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हुए हैं। पूरा बिहार भ्रमण करेंगे और 38 जिला जाएंगे, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने दलित विरोधी काम करते हैं, तो जिला जिला आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। उस आशीर्वाद यात्रा के दौरान हमारे नीतीश कुमार जी ने जो दलित विरोधी काम कर रहे हैं, वो दलितों को कभी, दलित का लड़का को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं और हर समय दलित को दबाने और पिछाड़ने का काम करते हैं। हमारे जो पहले से स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब और जो भी हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, कहीं जगह जगह पर उसमें ताला लगाने का भी काम किया है नीतीश कुमार जी। तो सर, माल्यार्पण करने नहीं दे रहे थे, माल्यार्पण करने नहीं देते हैं, ताला लगा देते हैं। और सर, हम लोग को तो डर लगते रहता है। हमारे दलित विरोधी काम करते हैं और दलित विरोधी सब दिन काम करते हैं। सर, चुनाव के दौरान भी उसने बोले थे कि अगर दलित के घर में किसी तरह का हत्या होता है तो हम उस घर में नौकरी देंगे। साहब, हमको कहना इस बात को है कि अगर मेरे घर में, हम अगर घर में अकेला घर जिए ना, अगर हमको हत्या हो जाता है तो उस समय अगर नौकरी देते हैं तो कौन उस नौकरी का पैसा खाएगा और कौन भोगेगा? तो दलित के साथ हर समय इन्होंने दलित विरोधी काम करते हैं। और चिराग साहब कोई उनसे बंगला और अपना कुछ प्रॉपर्टी मांगने के लिए नहीं निकले थे, लेकिन वो जो हैं से बिहार के बारे में हमारे चिराग साहब अगर बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा दुश्मन उनको बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी का रवैया है दलित के। अच्छा, एक सवाल है, चिराग पासवान का सुनने में आ रहा है बंगला खाली करने का ऐसा आदेश मिला, अल्टीमेटम मिला है, इससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? जी सर, इसमें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी थोड़ा मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माननीय नेता श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस तरह से पूरे देश में, पूरे राज्य में दलित और सब स्वर्ण को, सभी जात को, न जात पात कभी सोचे थे, न कोई समाज के प्रति, सभी को एक साथ ले करके चलने का काम करते थे। और सर, उस महापुरुष को जो हमारे रामविलास पासवान जी ने सब समाज को एक साथ लेके चलते, उनका भी थोड़ा सा भी प्रधानमंत्री जी याद करते अगर हों तो कम से कम उस 12 जनपद को हमारे माननीय रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर को सर पुण्यतिथि है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग साहब ने उनसे आग्रह किए हैं कि सर हमको कम से कम 8 अक्टूबर तक इस बंगला में रहने दिया जाए, ताकि मैं अपने पिता का पुण्यतिथि वहाँ से कर सकूँ। इसलिए चिराग सर कहते हैं कि सर वहाँ उस बंगला से उनको बचपन से लगाव, उस बंगला से जुड़ा हुआ, उनको लगवे नहीं करता है कि सर ये सरकारी बंगला, उनको लगता है कि अपना घर है। और बेघर करने का लोग षड्यंत्र भी लोग कर रहे हैं, और इस षड्यंत्र में हमारे चचा पशुपारस जी भी उसमें नीतीश जी का साथ दे रहे हैं।